हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, पिछले क्लास में औसत वेग निकालने के लिए मैंने सिखाया था, कुछ क्वेश्चन भी कराया हूँ। आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन बुक का रहेगा, कुछ बाहर का क्वेश्चन भी हम कराएंगे। आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से सीख जाते हैं तो इस टाइप का सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बुक में वैसे 3-4 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल वगैरह लगा के 5-6 भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ 4.2। ये 2A प्रोडक्ट में जा रहा है। इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन है, बुक के अंदर मिलेगा। इन टेक्स्ट मीन्स इंटीरियर पार्ट, अंदर का। 4.2 2A किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में। यही रिएक्शन है, कोई ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रहा है। अभिक्रिया में ए की सांद्रता, ए रिएक्टेंट है, अभिकारक। ए की सांद्रता 10 मिनट में, मतलब टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट में 0.5 से घटकर 0.4 रह जाती है। मतलब 10 मिनट में रिएक्टेंट घट गया। कितना घट गया? 0.5 से 0.4 रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें। तो आपको देखिए, रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता दिया हुआ है और निकालना है वेग। तो जो फॉर्मूला है आपके पास कि फाइनल सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे टाइम में परिवर्तन, उसी पर रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 2A जा रहा है उत्पाद में, यही रिएक्शन है। इसका प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है 2A। 2A जा रहा है उत्पाद में, इसका प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है। ये R1 दे रखा है, R1 देखिए दे रखा है। ए का शुरू में कितना सांद्रण था? प्रारंभिक 0.5 मोल पर लीटर। शुरू में इतना था सांद्रता, दे रखा है। 10 मिनट के बाद टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 मिनट, मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद कुछ रिएक्टेंट किसमें चला गया? प्रोडक्ट में। तो अंतिम सांद्रता दिया हुआ है, अंतिम सांद्रता दे रखा है R2। ये हो गया इनिशियल R2, ये हो गया फाइनल 0.4 मोल पर लीटर। ओके, आपको देखिए फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है औसत वेग का। ये सब डेटा दिया हुआ है, औसत वेग का फॉर्मूला पता है, उस पर रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, शुरू से मैं बताते आया हूँ कैसे औसत वेग निकालते हैं। आपने कॉपी किया होगा, पहले क्वेश्चन वगैरह कॉपी कीजिए, ऊपर वाला मिटा देंगे तब हम लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन या थ्योरी जो भी कराते हैं उसको लिखते जाइएगा, लिखिएगा तभी आपको 100% आ पाएगा। आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। हम मिटा रहे हैं, देखिए इस पार्ट को हम मिटा रहे हैं। क्या होगा? 2A रिएक्शन देखिए ऐसे दिया हुआ है, 2A जा रहा है उत्पाद में। ये 2 मोल है, कितना मोल है? 2 मोल रिएक्टेंट दे रखा है। इसके लिए औसत वेग कैसे लिखेंगे? औसत वेग, औसत वेग R एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होगा? R एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ जो हमने I यूज किया है, I मतलब इनिशियल प्रारंभिक, F जो यूज किया है F मतलब फाइनल। औसत वेग का फॉर्मूला होता है R2, R2 ये फाइनल वाला है, माइनस R1
ये इनिशियल वाला है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और हम रिएक्टेंट का जब लिखेंगे तो रिएक्टेंट का माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माइनस में आएगा ये। तो ये आ गया आपका, देखिए R2। और यहाँ कितना मोल है देखिए, ए कितना मोल दिया हुआ है, ए 2 मोल दिया हुआ है, ए कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चा सबसे ज्यादा इस चीज को मिस करता है। यहाँ 2 मोल दिया हुआ है तो 2 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, जितना मोल रहता है आपको पिछले भी कई सारे रिएक्शन में बता रखा हूँ। यहाँ 2 मोल दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर दिया, दिक्कत नहीं है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। इसका वैल्यू देखिए, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया माइनस, इसमें भी आएगा माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ हो गया 10। ओके, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? आर एवरेज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ 1/2 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, इसको हटा देते हैं यदि, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। अब जिस यूनिट में ये दिया हुआ है, किस यूनिट में दिया हुआ है? पर मिनट में, पर मिनट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ये आंसर आ गया। एक ही फॉर्मूला ये वाला है। फाइनल, फाइनल F फॉर फाइनल माइनस इनिशियल, आई है ये इनिशियल, बटे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, उसी फॉर्मूले पे रखा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है। इसको कॉपी कर लीजिए आप, इस पार्ट को। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चा कहाँ पर मिस करता है? यहाँ जितना मोल रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। पहले भी मैं बता रखा हूँ, यहाँ 2 मोल है, 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 छोड़ देता है। ओके, आगे देखिए, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं, पहले एक्सरसाइज का बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल का भी बता दूंगा। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 4.8, जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और बोला था आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.8 देखिए आप, आपके पास बुक होगा। एक्सरसाइज का 4.A का फर्स्ट पार्ट आपसे अभी सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.8 का फर्स्ट पार्ट, आपको औसत वेग निकालना है। तीस सेकेंड से 60 सेकेंड समय अंतराल के लिए औसत वेग ज्ञात करें। औसत वेग ज्ञात करें। और आपको एक टेबल दिया हुआ है, एक इस टाइप का, देखिए यहाँ टाइम सेकेंड में इस टाइप का टेबल दिया हुआ है। यहाँ स्टर मोल पर लीटर में दिया हुआ है। ये डेटा दिया हुआ है। 0 सेकेंड में
0.55 दिया हुआ है। आप बुक देखिएगा, एक्सरसाइज का है। 30 सेकेंड में ये डेटा कम हो गया 0.31। 60 सेकेंड में ये हो गया 0.17 और 90 सेकेंड में ये आ गया 0.085। ये सब डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के मदद से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल हो, 30 से 60 सेकेंड के बीच समय अंतराल हो, तो उस समय औसत वेग क्या होगा। ये ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस का, जल अपघटन का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको देखिए T1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। T1 दिया हुआ है 30 सेकेंड और उस समय R1 ये रहा। जब 30 सेकेंड है उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, R1 ये इनिशियल है 0.31 मोल पर लीटर। और जब टाइम चेंज हो गया 30 से क्या हो गया, 60 हो गया। 60 सेकेंड जब हो गया तो R2 ये फाइनल ये हो गया 0.17 मोल पर लीटर। यहां हम देखिए आई यूज करते हैं शॉर्ट में, आई लिखते हैं इनिशियल के लिए, प्रारंभिक के लिए, और एफ लिखते हैं फाइनल के लिए, अंतिम के लिए लिखते हैं एफ, ऐसा लिखते हैं। यहाँ आई लिख दिए, प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया। ये सब चीज दे रखा है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले पर रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सब डेटा दिया हुआ है कि टाइम T1 इतना है, उस समय देखिए 30 सेकेंड पर इतना सांद्रण है, 30 सेकेंड पर इतना सांद्रण है, ये प्रारंभिक हो गया, इनिशियल हो गया। 60 सेकेंड पर देखिए इतना सांद्रण है, ये फाइनल हो गया, ये सांद्रण दिया हुआ है। अब फॉर्मूला जो पता है उस पर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये रिएक्टेंट है, ईस्टर यहाँ पर क्या है, ईस्टर अभिकारक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जितना मैंने लिखा है पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, फॉर्मूला क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखे बुक से देखिएगा। फॉर्मूला पता है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या कहता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर आर एवरेज बराबर क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल ये फाइनल वाला है, एफ फॉर फाइनल, एफ लिखते हैं तो ये फाइनल को बताता है, अंतिम को बताता है, और आई लिखते हैं तो ये इनिशियल को बताता है, प्रारंभिक को बताता है, ये माइनस इनिशियल R1 आई, अब बटे डेल्टा टी लिखें या क्या लिखते हैं T2 माइनस T1। ये सब तो वैल्यू दिया हुआ है आपको। आर एवरेज बराबर, इसका देखिए फाइनल का वैल्यू दिया हुआ है, और ये रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट का रेट किस में दिखाएंगे, माइनस में। रिएक्टेंट का, अभिकारक का रेट किस में दिखाते हैं, माइनस में। इसका देखिए R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.17 माइनस 0.31 बटे T2 देखिए कितना है 60 माइनस 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस में है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आर एवरेज इक्वल टू हो गया औसत वेग माइनस 0.14 बटा 30।
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4.67 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया कैसे करेंगे, बहुत आसान है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल बटे T2 माइनस T1 या डेल्टा टी, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटे T2 माइनस T1, इस पे पुट कर देंगे, बस आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब देखिए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.2। आप इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है 4.2, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 4.2 एनसीईआरटी का है, उदाहरण का है ये। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है N2O5 ये डिकम्पोज कर रहा है NO2 प्लस 2O2 में, 10 8 2 10 O2 में ये डिकम्पोज इसमें कर रहा है। और इसका आप क्वेश्चन देखिए, और इसका प्रारंभिक सांद्रण, इसका R1 दे रखा है, ये प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रण दे रखा है R1, अंतिम सांद्रण R2 भी दिया हुआ है, अंतिम सांद्रण R2 भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है बुक में डेटा देखिए, ये दे रखा है 2.33 मोल पर लीटर और घटकर हो गया 2.08 मोल पर लीटर। और इसके लिए जब यहां से यहां जाता है, इसके लिए डेल्टा टी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी दे दिया 184 मिनट। आया समझ में? शुरू का इसका सांद्रण दिया हुआ है प्रारंभिक N2O5 का, अंतिम भी दिया हुआ है, और यहां से यहां तक आने में इतना हो रहा है। बोल रहा है औसत वेग निकालने के लिए, N2O5 का भी बोल रहा है, NO2 का भी बोल रहा है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है N2O5 और NO2 का औसत वेग ज्ञात करें, औसत वेग ज्ञात करें, दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का औसत वेग ज्ञात करने बोल रहा है। ओके, ये रिएक्टेंट है, इसका तो सब डेटा दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, इसका कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है, और बोल रहा है औसत वेग निकालिए। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, हम कुछ मिटाएंगे नीचे वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला मिटा देंगे। फॉर्मूला देखिए, आप सब बच्चे को फॉर्मूला पता है, किस फॉर्मूले पे रखते हैं, उसी फॉर्मूले में रखेंगे, बस आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए हम निकालने जा रहा हूं औसत वेग, औसत वेग
आर एवरेज किसका निकाल रहा हूं, N2O5 का, N2O5 का औसत वेग। तो ये हो जाएगा माइनस R2 माइनस फाइनल माइनस R1, ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है, बटे रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस, ये रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस लगा दिए, बटे डेल्टा टी, बटे डेल्टा टी। यहाँ कितना मोल है देखिए, 2 मोल है, तो जितना मोल रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं, बटे 2 कर देंगे। यहाँ जितना मोल रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। इसका रेट निकालने जा रहा हूँ, इसका रेट होगा, फाइनल देखिए दिया हुआ है, -2.08 माइनस 2.33 बटे 2 इंटू 184। आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में आएगा 0.00136 बटे 2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा प्लस 0.0068, इतना आ गया मोल पर लीटर पर मिनट। कैलकुलेशन है, देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन है, वो खुद आपको करना चाहिए। इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया। कॉपी कर लिया आपने। देखिए आपने क्या निकाल लिया, N2O5 का रेट निकाल लिया, औसत वेग इसका निकाल लिया आपने, डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी, इसका औसत वेग आपने निकाल लिया यहाँ पर 0.0068 मोल पर लीटर पर मिनट। इसका औसत वेग आपने इतना निकाल लिया, डाउट नहीं है, आ गया। अब हम रिएक्शन से औसत वेग निकाल रहे हैं। देखिए इसका भी सबका औसत वेग निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे औसत वेग, आपको डेफिनेशन से पता है। इसका औसत वेग होगा डेल्टा N2O5 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना मोल है, 2 से डिवाइड कर दिया। रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया, रिएक्टेंट को किस में दिखाएंगे, माइनस में, इक्वल टू इसके रेस्पेक्ट में निकालिए, डेल्टा NO2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा टी, ये प्लस में। यहाँ कितना मोल है, 4 रख दिया। उसी तरह से इसका निकालेंगे, इक्वल टू डेल्टा O2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना मोल है, एक नहीं लिखेंगे। अब मुझे इसका यूज नहीं है, देखिए आपको इसका रेट निकालने बोल रहा है, NO2 का रेट निकालने बोल रहा है, और इसका रेट मेरे पास जो डेटा दिया हुआ था उससे इसका रेट हम निकाल चुके हैं। इसका रेट इतना आया है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे 0.0068 इक्वल टू, ये आ गया डेल्टा NO2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा टी। अब आपको इसका रेट निकालना है, इस 4 को हटा दीजिए, ये 4 नीचे है, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इसको इधर से इनटू कर दीजिए, 0.0068 इंटू 4 इक्वल टू डेल्टा NO2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये 4 इंटू हो गया, 4 इंटू कीजिएगा तो इसका रेट हो जाएगा, ऊपर में लिख देता हूं, इसको देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूं, डेल्टा NO2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, ये आ जाएगा
0.0068 into 4 equal to 0, 0। ये इतना आ गया। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इतना मोल पर लीटर पर मिनट, यही आंसर आ गया आपका। मेंस हम क्या कह रहे हैं, यदि एक भी रिएक्टेंट वगैरह का दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक का निकाल के और उससे इंटू वगैरह करके जो भी नीचे रहेगा इंटू वगैरह करके दूसरे का भी निकाल लेंगे। ओके, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देंगे, उसमें भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में असाइनमेंट में जो मिलेगा उसमें भी आपको कई तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसको भी सॉल्व करके आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हैं। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।